कितना गुस्सा आएगा और कैसा लगेगा कि यार ये ओपन बुक क्यों ही हुआ है। पहले तो बहुत खुश हो रहे थे लेकिन अब क्या ही समझ में आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है इस बारे और किन किन के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम है। सीबीएसई बोर्ड जो है वो हमसे चाहता क्या है, बच्चों से चाहता क्या है ओपन बुक एग्ज़ाम करके। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके जाऊँगा इस एक ही वीडियो में। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है संदीप दांगी और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने के लिए आए हैं। हम नाम सुनते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम का तो हमें लगता है कि अब हमें चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ओपन बुक से समझ में आता है कि हम किताब खोल कर अब आंसर्स लिख सकते हैं, हमें रट के जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम चीटिंग फर्रे बना के नहीं ले जाएंगे, हम डायरेक्ट स्कूल वाले हमें किताब देंगे और हम उससे आंसर्स ढूंढ के लिख देंगे। ये आपके दिमाग में आया होगा, पर क्या ये सच है? क्या आपको लगता है कि स्कूल वाले इसी चीज़ के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं या फिर ये सच में पॉसिबल है? तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इन पर्पस क्या है ओपन बुक एग्ज़ाम का, ठीक है। और जो थ्योरीज चल रही है कि अब हम चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम किताब देख के लिख लेंगे, वो सारे क्या सही है, क्या पॉसिबल है कि नहीं, इन सभी विषयों पे अब हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर करके जाऊँगा इस एक ही वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपने सोचा है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो जाए कि हम स्कूल गए और वहाँ पर पेपर हमें तुरंत दे दिया, ऐसा नहीं बोला कि 5 मिनट बाद देखना, आपको तुरंत पेपर मिला और बोला कि किताब निकालो और इसके आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दो, तो आप तो बिल्कुल एकदम से खुश हो जाएंगे। अरे बिल्कुल झंझट ही नहीं है, अब किसी को पूछना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, फटाफट किताब निकाली और आंसर लिखना स्टार्ट हुआ। लेकिन इमेजिन कीजिए कि जैसे ही आपने किताब खोली और जैसे ही क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन आपने देखा, आपके तोते उड़ गए। तोते कैसे उड़ गए? आप तो सोचे थे कि क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज फोर्स, ठीक है, या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, या फिर ऐसा कि अगर सोशल की बात की जाए तो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, ठीक है। ऐसे जनरल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये हेडिंग है, यहाँ से हम ये आंसर्स उठा के लिख देंगे। लेकिन जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ठीक है, फोर्स तो हमें पता चल गया क्या होता है, लेकिन आप मुझे बताओ कि फोर्स की क्या क्या कंडीशन हो सकती है और इसको हम स्पेस में कैसे क्या यूज कर सकते हैं। या फिर आइंस्टाइन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, कि आइंस्टाइन के दिमाग पे, मतलब सर पे जब सेब गिरा तो उसके दिमाग में क्या आया था कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। समझ रहे हो, जिस टाइप की रीजनिंग्स उसने सोची थी, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए कि बताओ कि आइंस्टाइन के सर पे ही सेब क्यों गिरा था। अब तो उसने वैसे वो डिस्कवर करके चला गया, लेकिन कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज जो अभी तक आपने ज्यादा कहीं पढ़ी नहीं है, सिर्फ रटी नहीं है, आपको वहां पे स्टेटमेंट पूछ लिया जाए, आपका परसेप्शन पूछ लिया जाए, तो क्या आप लिख पाएंगे? क्या आप उसको बुक में ढूंढ पाएंगे? इसीलिए आपके तोते उड़ गए कि पहला क्वेश्चन देख के पूरी किताब आपने छान मारी है, आपको आंसर नहीं मिला। ऐसा इमेजिन करोगे तो कितना गुस्सा आएगा और कैसा लगेगा कि यार ये ओपन बुक क्यों ही हुआ है। पहले तो बहुत खुश हो रहे थे लेकिन अब क्या ही समझ में आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है। तो कहीं ऐसा आप लोगों के साथ में हो जाए, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ कि ओपन बुक क्या है। एक्चुअल इसी फिनोमेनन, इसी चीज़ को ओपन बुक एग्जाम बोला जाता है, जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 9 to 12। तो सबसे पहले मेरी बात समझिए, जो सीबीएसई बोर्ड है, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहलाता है, वहाँ पर 9 से लेके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए उन्होंने एक एज अ पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको रखा है। ठीक है, ओके सर, वो तो समझ गए, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? तो ध्यान से समझिए। पायलट प्रोजेक्ट एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने लेबोरेटरीज में बहुत बार देखा होगा या कहीं सुना होगा किसी मूवी में या कहीं पे भी। तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी नई चीज़ का आविष्कार करते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो पहले हम छोटे मोटे जानवरों पे यूज़ करके देखते हैं उसको, या रफली उसको यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, मैं आपको जानवर नहीं बोल रहा हूँ, डोंट बी ऑफेंड, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हम एनिमल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाँ, तो हम कहीं ना कहीं उसका ट्रायल करते हैं। तो एक तरीके से सीबीएसई इस चीज़ का ट्रायल कर रहा है। ठीक है, किसके ऊपर कर रहा है सर? तो 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ट्रायल कर रहा है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कैसे ये यूज़ कर रहा है। अच्छा, क्या ये पहली बार हो रहा है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से सीबीएसई को बहुत ज़्यादा फ्री हैंड मिल चुका है। फ्री हैंड मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए सीबीएसई को छूट दे दी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि वो साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स करवाएंगे। ठीक है, रिसेंटली अभी एक चीज़ न्यूज़ में आ रही थी कि आप 1200 घंटे पढ़ लीजिए तो आपको इतने एक्स्ट्रा अंक मिल जाएंगे, इतने मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अभी थर्ड वन केस आप सुन पा रहे हैं कि हम जो है ये यहाँ पे
ये चीज़ स्टार्ट करने वाले ओपन बुक एग्जाम, ठीक है। तो ऐसे वो एक्सपेरिमेंट कर रही है ताकि वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बदलने में हेल्प कर सके, ठीक है। जैसे ही आपने बोला सर बदलने में, तो बदल के करना क्या है सर, हमें क्या अचीवमेंट, मतलब क्या टारगेट है हमारा बदल कर। तो देखिए, इंडिया में जो एजुकेशन पॉलिसी अभी तक चल रही थी या फिर जो फॉलो हम कर रहे थे, वो चीज़ है लॉर्ड मैकेले की तरफ से, ठीक है। मतलब जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, तो जो एजुकेशन पॉलिसी वहाँ पे बन के आई कि इस तरीके से फ्रेमवर्क होगा, ऐसे ऐसे पढ़ाया जाएगा, ये चीज़ें रहेंगी, इस तरीके से थ्योरेटिकल लिखना है, ये करना है, ये सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन विदेशों में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, जहाँ पर बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, और अपने यहाँ आईआईटी में भी, खासकर आईआईटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया यूनिवर्सिटी, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये कल्चर अभी फॉलो नहीं किया जाता। क्यों नहीं करते हैं सर? इसका रीज़न, क्योंकि हम जब एक लेवल पे आ जाते हैं, मतलब हमारा एक माइंडसेट बन जाता है अच्छी खासी एज के बाद, तो वहाँ पर हम चीज़ें रीजनिंग एबिलिटी के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। एनालिटिकल अप्रोच की मैक्सिमम ज़रूरत है। जैसे कि आपने 3 इडियट देखा होगा, ठीक है। 3 इडियट एक मूवी है, उसमें आपने देखा होगा कि वो चतुर्लिंगम रहता है, ठीक है। वो दिन भर रटते हुए रहता है, फिर भी वो कभी टॉप नहीं कर पाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि उसकी जॉब लगती है, वो कुछ साइंटिस्ट वगैरह नहीं बन पाता है। और आपने देखा होगा रैंचो, ठीक है, जो कि बहुत कम पढ़ता है, इंजॉयली पढ़ता है, रीजनिंग माइंड उसके पास बहुत ज़्यादा, एनालिटिकल पावर है, तो फिर साइंटिस्ट बन जाता है और नई नई चीज़ें बनाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने देखी है। तो वहाँ पे जो रैंचो का किरदार था, वैसे ही किरदार हम अपनी स्कूल्स और कॉलेजेस में बनाना चाह रहे हैं। ये गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जैसे कि आप अभी रिलेट कर सकते हैं कि अभी सीबीएसई के एग्जाम्स हुए, बाकी स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम हुए, तो उसमें अभी ऐसा देखा गया है कि रीजनिंग टाइप के, एनालिटिकल टाइप के, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि क्यों इस ओपन बुक एग्जाम का पर्पस लाया गया। अब ओपन बुक में कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपन ने देखा कि एनालिटिकल पावर, रीजनिंग पावर, ताकि आप कुछ नया सोचें, नए आइडियाज़ लेके आए, नया इन्वेंशन करें, इसलिए ये चीज़ें यूज़ की जा रही है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनको आप रट के आंसर नहीं लिख सकते, जिनके आंसर्स आपको बुक में नहीं मिलते हैं, तो उनको फिर आप सोचेंगे ही ना, अपने रीजनिंग एबिलिटी से सोचेंगे, अपने लॉजिक से सोचेंगे, और अपने एक्सप्लेनेशन लिख के आएंगे, अपने रीजंस लिख के आएंगे, कोई एग्जैक्ट आंसर लिख के नहीं आएंगे। यहीं से प्रॉब्लम होती है स्टार्ट इस ओपन बुक एग्जाम की। क्या प्रॉब्लम है सर, खुल के बताइए। तो मेन प्रॉब्लम बेटा इसमें, जो मेन, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं सीबीएसई में लगभग 22 से 25 हज़ार के अंडर स्कूल्स आते हैं, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो मेजोरिटी नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं पे टीचर्स बहुत कम है। मतलब जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर ये अप्लाई होता है या ऐसा कुछ आता है, तो बच्चा अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन, चलो ठीक है, जो भी उसका दिमाग बचा हुआ है अपने लॉजिक से, जो भी लिख के आए, लिख के आ गया, लेकिन क्या वही एक्सप्लेनेशन सही है, ये कौन चेक करेगा? या फिर इतने सारे बच्चों के एक्सप्लेनेशंस, रीजंस वाले क्वेश्चन को पढ़ने में, चेक करने में बहुत टाइम लगता है। या फिर दूसरा सबसे मेजर चीज, कि जो बच्चे ने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, क्या टीचर भी उसी पर्सपेक्टिव से सोचता है? क्या हो सकता है? आराम से चीजें हो सकती हैं कि एक ही टॉपिक पे किसी के मत अलग हैं, किसी के परसेप्शंस अलग हैं, स्टूडेंट के अलग है, टीचर के अलग है। अगर ऐसा कहीं मिसमैच हो गया, तो क्या एक स्टैंडर्ड आंसर्स हम पहले से प्रोवाइड करेंगे टीचर्स को कि सर इस अकॉर्डिंग में आपको चेक करना है? नहीं। ये सारी चीज़ें अनक्लियर्ड हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, सीबीएसई के लिए भी क्लियर नहीं है, टीचर्स के लिए भी क्लियर नहीं है। और तीसरी चीज़ सबसे मेजर, कि इंडिया में हम बदलाव को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम जो चीज़ें चली आ रही हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो ये सिस्टम अगर आता है, ये ओपन बुक एग्जाम आता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम का इशू है, इसलिए क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट चलो ठीक है, जैसे तैसे उसको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, करने लगे हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या उस चीज़ को अडेप्ट कर पा रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है? क्या उस चीज़ को क्लियरली समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो तो, मतलब बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो ज़्यादातर उनके कल्चर में रट के आ रहे हैं और पढ़ के आ रहे हैं, चीज़ें उनको याद करनी है और लिखनी है, ऐसा कुछ। लेकिन अब आपको सोचना है, समझना है और खुद से बनाना है, ये नया अप्रोच है। क्या टीचर इस चीज़ के लिए तैयार है, जो काफ़ी ओल्डेस्ट टीचर है या पुराने हैं, या फिर इस चीज़ को ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं क्या? ये सारे इसके चैलेंजेस हैं। और इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े लेवल पे इसको एक साथ कंडक्ट करवाना, इतना सारा मास अरेंज करना और इसको एक प्रॉपर वे में ले जाने की जो प्रॉब्लम है, वो एक चैलेंज के तौर पे सीबीएसई के सामने आकर खड़ी हुई है। लेकिन इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया 2020 में, और इसी के अकॉर्डिंग हम नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को अच्छा कर सके, स्किलफुल चीज़ें प्रोड्यूस कर सके स्कूल लेवल से, ठीक है। हम एंटरप्रेन्योर्स बनाएं, हम डेवलपर्स बनाएं,
हम वर्कर्स नहीं बनाएं, ये हमारी सोच रहेगी इस चीज़ के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे शायद, और कोशिश करेंगे कि सारे चैलेंजेस से ओवरकम किया है, क्योंकि मुसीबत देख के चीज़ें से पीछे हटना सही नहीं है। हम उनको प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, मेरिट्स में मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेस इससे बहुत कम हो जाएगा स्टूडेंट्स का, जो मेजर इशू आजकल बना हुआ है, सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो स्ट्रेस बच्चों का कम हो जाएगा, उनको एग्जाम का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, अब वो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करके अपनी अकॉर्डिंग चीज़ें रख के आ सकते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ से रीजनिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी बच्चों में इंक्रीज होगी, वो तार्किक तरीके से सोच सकेंगे, ठीक है। और वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपर, प्रोडक्टिव, ये सारी चीज़ें और ये सारी आइडेंटिटीज़ या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स वाली चीज़ें इस चीज़ के थ्रू बाहर निकल कर आएंगी। ये सारे हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इन सबको ओवरऑल समअप करते हैं अपन। तो अपन ने देखा कि ओपन बुक एग्ज़ाम जो है सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट करवाया जाना है, नेक्स्ट ईयर में वो प्रस्तावित है। देखते हैं अब कितना क्या सही जाएगा, कितना क्या गलत। मैंने आपको कोशिश की है कि इस वीडियो में सारी चीज़ें बताइए, कहाँ लागू होने वाला है, किसके ऊपर लागू होने वाला है, कब से होने वाला है, क्यों हुआ, इसके मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। अगर आपको फिर भी इसके ऊपर अपने कुछ पॉइंट्स रखने हैं या कुछ छूट गया है तो आप मेरे को बता सकते हैं, या आप अपनी कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर करें। कमेंट में क्या करना है, आपका पर्सपेक्टिव मुझे बताना है, ठीक है, कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। क्या ये चीज़ सही है, क्या इसमें चैलेंजेस हैं, नहीं है, हम उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला हुआ है, आप अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, और हम एक न्यू इंडिया बनाने की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है संदीप दांगी, और मैं इसी तरीके के वीडियोस से आपका जो जनरल नॉलेज है या जो आपकी नॉलेज पर्सपेक्टिव है उसको अपडेट करता रहूँगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, भाइयों बहनों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।